बट समहाउ यहाँ पे लेवल 2 से स्क्रैच पड़ जा रहा है। आई मीन लेवल 2 मीन्स शार्प प्लास्टिक। ये साइंस और केमिस्ट्री मुझे भी समझ नहीं आ रही है। ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। ग्रीन वर्सेस ब्लू। वेलकम बैक, टाइम फॉर अनदर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। आज में गाइस टेस्ट करना है लीस्ट प्रीमियम OnePlus Nord 3। लीस्ट प्रीमियम इसलिए बिकॉज अगर आप इससे पहले के OnePlus फ़ोन देखेंगे ना, Nord सीरीज़ के Nord 1, Nord 2, Nord 2T वो ज़्यादा प्रीमियम दिख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इसमें मटेरियल प्रीमियम नहीं यूज़ किया गया है, जो इसका लुक है ना वो इससे सस्ते वाले Nord फ़ोन से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि C3 Lite सभी से मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई मैंने कहा लीस्ट प्रीमियम। लेट्स फाइंड आउट इस फ़ोन में कैसा कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है। OnePlus के फ़ोन भी ऐसा नहीं कि फेल नहीं होते हैं, आपने देखे हैं OnePlus 10 Pro, C2 Lite। काफ़ी मेजर डिज़ाइन चेंजेस कंपनी ने किया इस बार, कम्प्लीटली फ्लैट फ्रेम है, तो मोस्ट लाइकली बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। Perfectly working phone Nord C3. Let's drop it in 3, 2, 1. And here is the OnePlus Nord. यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 70 लीटर्स ऑफ वाटर है। इस बार प्रेशर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया बिकॉज OnePlus ने भी प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, सो हमें भी टेस्टिंग थोड़ी सी एक्सट्रीम करनी चाहिए। एंड OnePlus का ट्रैक रिकॉर्ड स्प्लैश के टर्म में तो उतना बैड नहीं है, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन आज तक पास हुए हैं। लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट्स एंड फाइंड आउट क्या कोई डैमेज यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। अनऑफिशियली OnePlus के फ़ोन सॉर्ट ऑफ IP54 सर्टिफाइड होते हैं। Nothing on paper, so we're going to try this at home. मैं तो गाइस भूल गया था, हमने 6 मिनट का भी टेस्ट कर लिया। नेवर माइंड, अगर 5 मिनट में कुछ नहीं होता है तो आई थिंक 6 मिनट में भी कुछ नहीं होना चाहिए। बाय द वे, इस टॉप फ़ोन की क्वालिटी कैसी है? मैं एक फ़ोन टेस्ट कर रहा हूँ तो हमने उसको टॉप में इस बार लगा दिया है। शायद आप गेस कर लेंगे कि वो फ़ोन कौन सा है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द सिम ट्रे। होपफुली यहाँ पे लिक्विड नहीं जाना चाहिए, थोड़ा तो यहाँ पे हम बेटर क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं OnePlus से। एंड अगर हम इनसाइड में देखें तो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं नहीं, एक छोटा सा ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। नॉट श्योर क्या है, अभी हम फ़ोन को शेक करके पता कर लेंगे। एक टाइनी सा वाटर ड्रॉपलेट निकला है जो कि शायद इस गैस्केट के अराउंड होगा। सो फॉर द बेसिक स्प्लैशेस ये फ़ोन परफेक्टली ओके लग रहा है। ऐसे आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जब मैं इस फ़ोन का रिव्यू कर रहा था तो मुझे शायद लग रहा था कि यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल है, बट इवेंचुअली यहाँ पे प्लास्टिक है नहीं, बिकॉज यूजुअली जो LED का कटआउट होता है वो ग्लास के पैनल्स में इनबिल्ड रहता है। यहाँ पे एक सेपरेट कटआउट बना है, बट नो सच प्रॉब्लम। यहाँ पे ग्लास का बैक पैनल दिया है। स्क्रैचेस कैसे लगेंगे वो तो फिलहाल हम स्क्रैच टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। फ्रेम यहाँ पे कम्प्लीटली प्लास्टिक होना चाहिए। OnePlus का सिग्नेचर डिज़ाइन है, तो ऐसा ही यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन मिलने वाला है। विद सम रीज़न जब से OnePlus एंड Oppo का तालमेल हुआ है, तब से इस फ़ोन में आयर ब्लास्टर भी आने लगा है। दहेज में लगता है कुछ सामान मिल गया, आई मीन कुछ टेक्नोलॉजी मिल गई, राइट। पावर बटन मेटल के बने हुए हैं और काफ़ी टाइट हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। वॉल्यूम बटन भी मेटल का बना है और ये भी बाहर नहीं आना चाहिए। कोशिश काफ़ी की इसने बाहर आने की, बट समहाउ ये अभी भी अपने प्लेस से ऐसे लॉक है। गुड डिज़ाइन, फंक्शनैलिटी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एलईडी स्लाइडर ऑफ कोर्स कभी बाहर नहीं आ सकता, ये भी मेटल का बना होगा। यप,
प्रीवियस वन प्लस नॉट 2 एंड 2T के कंपैरिजन में कैमरा फ्रेम में काफ़ी मेजर चेंज हुआ है। आई थिंक ये कॉस्ट कटिंग है बिकॉज़ ये एडिशनल जो पार्ट यहाँ पे देना पड़ता है, अगर आप पर यूनिट भी जोड़ेंगे तो इट कुड कम टू मिलियंस एंड मे बी सम टाइम बिलियंस। दैट्स व्हाई ये एक नया डिज़ाइन ट्रेंड लाया गया है, स्मार्ट मूव। ओप्पो में ऐसा डिज़ाइन काफ़ी पहले से आ रहा था। होपफुली यहाँ पे मेटल रिंग होनी चाहिए। यस, इधर वे जब यहाँ पे पेंट जो है आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मेटल हो चाहे प्लास्टिक हो। यहाँ पे भी कंपनी कुछ पैसे बचा सकती थी, बट सम रीज़न कंपनी ने ऐसा सोचा नहीं। शायद उन्हें मुझसे सलाह लेनी चाहिए थी। यहाँ पे दो सेपरेट एलईडी के कटआउट बने हुए हैं, दिखने में तो एग्जैक्टली सेम फील हो रहे हैं। बॉटम वाला वो है ये टेम्परेचर सेंसर है। ऐसा कहा गया है कि ये एम्बिएंट लाइट के अकॉर्डिंग फ़ोटो से क्वालिटी में कूलर और वार्मर टोन एडजस्ट करता है। आई एम नॉट रेडी श्योर, तो प्रूफ करने का कोई तरीका है नहीं। मैंने ट्राई करने की कोशिश की, मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नज़र आया नहीं। ये एक शायद कॉस्मेटिक भी हो सकता है, तो वो तो हम टीयर डाउन में ज़रूर देखेंगे। लेट मी नो अगर आपको इस फ़ोन को टीयर डाउन देखना है। फ़िलहाल हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर देते हैं, शायद तब क्वालिटी में कुछ फ़र्क पड़ जाए। एलईडी लाइट भी प्लास्टिक से बनी हुई है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा चेंज आएगा नहीं अगर आप फ्लैश यूज़ करते हैं स्क्रैच करने के बाद भी। ऑन द फ्रंट यहाँ पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है। लास्ट ईयर से जो भी नए डिस्प्ले आ रहे हैं जिसमें काफ़ी स्लिम बेजल्स है, वहाँ पे एक मेजर डिज़ाइन चेंज ये है कि ईयर पीस स्क्रीन अब ख़त्म हो गई है, काफ़ी नेग्लिजिबल हो गई है और बहुत ही टाइनी ओपनिंग है। तो मोस्ट लाइकली कीज एंड पॉइंट्स अब ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। छोटा सा सिप ट्रे है, उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। ऑफ कोर्स ये भी प्लास्टिक मेड है और इनसाइड भी प्लास्टिक सुपर हैवी ड्यूटी फील नहीं हो रहा है। क्योंकि चाइनीज़ कंपनी में ज़्यादा मैं भरोसा करता नहीं हूँ। हल्का सा फ्लेक्स करने पे सिम ट्रे डैमेज हो जाता है और शायद ये काम भी ना करे, बट मेरे केस में डैमेज उतना मेजर हुआ नहीं है, तो अगली ये वर्क कर सकता है। Just like that. On the front side for the protection यहाँ पे ड्रैगन ट्रेल ग्लास यूज़ किया गया है। अगर हम इसका स्क्रैच टेस्ट करें यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ किट से, तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़े से अलग दिखाई पड़ रहे हैं, अनयूजुअल आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा दिख रहा है, वन प्लस के फ़ोन ने पहले भी हमने ऐसा देखा हुआ है। आई रिमेंबर नॉट C2 लाइट में कुछ ऐसी ही कहानी थी। यहाँ पे जो स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे हैं वो लेवल 3 से दिखाई पड़ रहे हैं। सेम तरह का रिजल्ट हमें रिसेंटली मोटोरोला के भी फ़ोन में दिखाई पड़ा था, जैसे कि मोटो H40 में। तो कुछ ऐसे रिजल्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल बेटर CPU देने की वजह से डिस्प्ले प्रोटेक्शन में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हुए हैं। ऑन दी बैक साइड यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं सरप्राइज़ दे सकता हूँ। आई एम ऑल्सो गाइस नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। लेवल 2 से आप लेवल 5 पे देखेंगे तो 3, 4, 5 पे कोई स्क्रैचेस नहीं है, 6 पे एज यूजुअल स्क्रैचेस हैं और 7 पे डीपर स्क्रैचेस हैं। बट समहाउ यहाँ पे लेवल 2 से स्क्रैच पड़ जा रहा है। आई मीन लेवल 2 मीन्स शार्प प्लास्टिक। ये साइंस और केमिस्ट्री मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि जो सॉफ्टर और स्लाइटली हार्डर मेटल से स्क्रैच नहीं पड़ रहा है लेकिन प्लास्टिक से पड़ जा रहा है। शायद कोई केमिकल ऐसा लगा होगा इसमें जो प्लास्टिक से स्क्रैच होता हो। स्टिल यहाँ पे आपको केस यूज़ करना पड़ेगा। कैमरे के लेंस की बात करें तो यहाँ पे एक बेटर प्रोटेक्शन है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं और 7 पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। थोड़ा सा वियर्ड सरप्राइज है। दैट्स वाई ऐसी टेस्टिंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है कि आप अपने फ़ोन को कैसे बचा कर रखें, राइट। ऑलरेडी मैं एक बार बर्न कर चुका हूँ, वो आप BTS में चेक कर लीजिएगा बिकॉज वॉलपेपर मैंने कुछ अलग कलर का लगा रखा था। लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। वैसे इसका टच काफ़ी सेंसिटिव है और जो मैं देख पा रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 8 सेकेंड में ही यहाँ पे डिस्प्ले में बर्न मार्क आ जा रहे हैं। दैट मीन्स पिक्सल यहाँ पे कम्प्लीटली बर्न से हो जा रहे हैं। अगर आप क्लोजली देखेंगे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ग्रीनिश येलोइश टाइप का कुछ टिंट नज़र आ जाएगा। ये डिस्प्ले काफ़ी रिएक्टिव है फायर के अगेंस्ट में और एक्सट्रीम हीट के अगेंस्ट में। नॉट 1, 2, 2T वो सारे सॉलिड में आए थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो फ़ोन फेल हुआ था। या C3 लाइट वाले जो सीरीज है ना वो थोड़े चीप क्वालिटी के हैं। प्रो फ़ोन भी फेल हुए हैं जैसे कि OnePlus 7T, 10 Pro सारे फेल हो चुके हैं।
लेट्स फाइंड आउट क्या ये फ़ोन बैन के टाइम में कुछ प्रॉब्लम करता है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बैन करते हैं इन 3, 2, 1। माइनर सा फ्लैक्स है फ़ोन में, कोई ऐसा मेजर नहीं है, नथिंग सीरियस, बिकॉज ये जो फ्रेम है ये सॉलिड है, स्क्वायरिश है, जो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू जो यूजुअल कर्वी प्लास्टिक फ्रेम होते हैं। एनीवेज रियर साइड से भी बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर लगाने के बाद भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एंड फोन एज सॉलिड एज लाइक द प्रीवियस OnePlus Nord 2T की तरह निकल के आ रहा है। Stay tuned for the mega top test coming very soon with like Nothing Phone 2, Samsung Pixel, बहुत सारे फ़ोन बाकी हैं। See you soon. Time for the burn test. Let's find out guys ये AMOLED डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 11 सेकेंड लगे इसको बर्न होने में। जो भी बर्न मार्क थे वो परमानेंटली जा चुके हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फील हो रहा होगा, यहाँ पे ओलिव का कोटिंग हट चुकी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसे आपको अलग सा लग रहा होगा।